ट्रंप ने विश्व व्यवस्था के भविष्य पर गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। अपने हाल के भाषणों और यूएन की वोटिंग में उनके प्रशासन ने रूस का पक्ष लिया है, जिसने अपने शांतिपूर्ण पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोला है। उनकी टैरिफ की धमकियों ने दीर्घकालिक गठबंधनों और वैश्विक व्यापार प्रणाली के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। वह पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने से अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर सहयोग कम हुआ है। दुनिया से अलग थलग और आत्म केंद्रित अमेरिका दुनिया के लिए एक परेशान करने वाली बात है। ऐसे में रूस बल प्रयोग से यूरोप पर हावी होने की कोशिश करेगा। यूरोप को एकता दिखानी होगी और अपनी रक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा। भले ही अमेरिका का समर्थन अब भी नाटो के लिए महत्वपूर्ण हो, दूसरी तरफ चीन भी अब एशिया में अपनी दादागिरी बढ़ा देगा। उसके पड़ोसियों को होशियार रहना होगा। अमेरिका के इस रुख से सभी देश प्रभावित होंगे, क्योंकि दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था देशों के बीच शक्ति के स्थिर वितरण पर टिकी होती है, लेकिन अगर एक महाशक्ति की घरेलू राजनीति बहुत तेजी से बदलती है तो सब पर असर होता है। आधुनिक राज्य प्रणाली में पहले व्यवस्थाएं अक्सर ताकत के सिद्धांत से ही लागू की जाती थीं। शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच युद्ध और शांति के मानदंड भूगोल से तय होते थे। रोम और पार्थिया एक दूसरे के समीप होने के कारण लड़ते थे, जबकि रोम चीन और मेसो अमेरिकन साम्राज्यों में युद्ध नहीं होता था। अतीत के साम्राज्य हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की पावर पर निर्भर थे। चीनी साम्राज्य को उसकी मजबूत परंपराएं, विकसित राजनीतिक संस्थाएं और पारस्परिक आर्थिक लाभ जोड़कर रखते थे। रोम भी ऐसा ही था, खासकर रिपब्लिक में। रोमनों के बाद के यूरोप में पोप और वंशवादी राजतंत्रों जैसी संस्थाएं थी। क्षेत्रों के आकार, विवाह और पारिवारिक गठबंधनों के माध्यम से शासन बदल जाता था। चाहे लोगों की इच्छाएं कुछ भी हों, युद्ध अक्सर वंशवादी विचारों से प्रेरित होते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंटवाद के उदय से बदलाव हुए। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति ने राजशाही मानदंडों को बाधित कर दिए, जो लंबे समय
से यूरोपीय शक्ति संतुलन को बनाए रखे थे। नेपोलियन की सेनाओं ने कई क्षेत्रीय सीमाओं को मिटा दिया और नए राज्यों का निर्माण किया, जिससे 1815 की वियना कांग्रेस में आधुनिक राज्य प्रणाली बनाने के लिए पहला प्रयास किया गया। 1848 की क्रांतियों और दोनों विश्व युद्धों ने विश्व व्यवस्था को नाटकीय रूप से बदल दिया, लेकिन युद्धोत्तर दुनिया को अमेरिका की सदी कहा गया और 1991 में शीत युद्ध के समापन ने अमेरिका को दुनिया की एक छत्र ताकत बना दिया। इसी की मदद से भारत ने WTO इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसी संस्थाएं रची थी। ट्रंप की वापसी से पहले भी कुछ विश्लेषकों का मानना था कि वह अमेरिकी व्यवस्था अब समाप्त हो रही है। 21वीं सदी ने शक्ति के वितरण में एक और बदलाव किया था, जिसे आमतौर पर एशिया के उत्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। एक समय विश्व व्यवस्था अर्थव्यवस्था का केंद्र था, लेकिन पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के बाद यह पिछड़ गया और अन्य क्षेत्रों की तरह इसे नए साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ा। इसे पश्चिमी सैन्य और संचार प्रौद्योगिकियों ने संभव बनाया। अब एशिया वैश्विक आर्थिक उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में अपनी पहले की स्थिति में लौट रहा है। हालांकि यह अमेरिका की तुलना में यूरोप की कीमत पर अधिक हुआ है। वैश्विक GDP में अमेरिका का हिस्सा अभी भी 1/4 है। चीन ने अमेरिका की बढ़त को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन यह आर्थिक और सैन्य रूप से या गठबंधनों के मामले में अमेरिका से आगे नहीं निकल पाया है। स्टॉप।